जय हिंद भाई लोग। खान सर द्वारा जो संकल्प बैच आया है बिहार दरोगा का, पॉलिटी का आज दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी भाई खान सर जी का संकल्प बैच लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से खान ग्लोबल स्टडी ऐप डाउनलोड करके बैच ले सकते हैं। संविधान का निर्माण। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950। दो है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो दो का आंसर होगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अंतिम अध्यक्ष। तीन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है? तो तीन का आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। चार है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो चार का आंसर होगा सी, गिब्स मिशन। 5, निम्न में से किस भारतीय संविधान निर्माती सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बताया गया था? 5 का आंसर होगा ए, ग्रेनविलो अस्टीन। 6, संविधान सभा के लिए निम्नलिखित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 292 में से कितना सीटें जीती थी? तो 292 में से कांग्रेस 208 सीटें जीती थी। 7, देश के विभाजन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या रह गई थी? देश के विभाजन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 289। निम्न में से कौन सा महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? राजकुमारी अमृत कौर थी, बेगम इजालवी थी और सुजेता कृपलानी थी। तो 8 का आंसर होगा बीना दास नहीं थी। 8 का आंसर डी। 9, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 का आंसर ए। 10, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान निर्माता सभा का प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो आंसर होगा ए, वित्त एवं स्टाफ समिति। 11 है, भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो 11 का आंसर होगा सी, ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 12, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। 14, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को
आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आंसर होगा बी 10 लाख जनसंख्या। 15 है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी को के दिन लागू करने का पीछे कारण क्या था? भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का पीछे का कारण क्या था? इसका आंसर होगा ए, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 16 है, भारत के संविधान को मूल प्रति के हस्ताक्षर निम्नलिखित हस्ताक्षर संस्करण 16 है, भारतीय संविधान के मूल प्रति के हस्तलिखित संस्करण के सुलेखक कौन था? सुलेखक कौन था? तो 16 का आंसर होगा बी, प्रेम बिहारी नारायण। 17, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 17 का आंसर होगा सी, H.C. मुखर्जी। 18, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति तो जवाहरलाल नेहरू। 19, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 19, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ शक्ति 20 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ समिति के अध्यक्ष कौन था? तो 20 का आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। 21, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22, राज्य का एक मूलभूत तत्व था। राज्य का एक मूलभूत तत्व था। तो 22 का आंसर होगा डी, संप्रभुता। 23, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आंसर होगा सी, 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार करें। संविधान सभा मई 1947 राष्ट्रीय मंडल का सदस्य पुष्टि की, ये गलत है। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था, ये सही है। 24 का बी। 25 है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी, पट्टाभी सीतामढ़ैया। 26, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आंसर होगा 26 का सी, साख समिति। 27, भारतीय संविधान सभा का विचार किसने दिया था? भारतीय संविधान सभा का विचार किसने दिया था? आंसर होगा M.N. रॉय। 28, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के प्रारूपी समिति को अपवहन समिति की संज्ञा दी थी? प्रारूपी समिति को अपवहन समिति की संज्ञा दी थी। तो 28 का आंसर होगा सी, निराउद्दीन अहमद। 29, जीबी मलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जीबी मलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो 29 का आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार उप समिति। 30 है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 31 है, संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? तो 31 का आंसर होगा डी, 7। 32, संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिनमें से देशी रियासत के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? तो 93।
33 संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन था। 33 का आंसर होगा ए, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। 34 है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? 34 का आंसर होगा डी, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। 35 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी रूप का अध्यक्ष बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 36 संविधान सभा के प्रारूपी समिति का गठन कब किया गया था? संविधान सभा के प्रारूपी समिति का गठन कब किया गया था? 36 का आंसर होगा सी, 29 अगस्त 1947। 37 भारत के संविधान को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 37 का आंसर होगा ए, एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र का स्थापना। 38 केवल संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी में मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना था? तो 38 का आंसर होगा ए, 10 से 15%। 39 भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 39 का आंसर होगा ए, 22 जुलाई 1947। 40 है, संविधान सभा के सदस्य उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 40 का आंसर होगा बी, 284। निम्न में से सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूपी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और राज्य संचालन समिति गलत है। 41 का आंसर सी होगा। 42 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आंसर होगा 395 और 8 अनुसूचियां, यानी सी और डी दोनों सही है। 43 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही क्रम है? निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? 43 का आंसर होगा ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। 44 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15। 45 है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? भारतीय संविधान गठित करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो 45 का आंसर होगा ए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 46 है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूपी समिति के अध्यक्ष नहीं थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो 46 का आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। 47 निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो लॉर्ड वेवले नहीं था, पैथेन लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और स्टैमफोर्ड किप्स भी था। लॉर्ड वेवल नहीं था। 47 का आंसर बी। 48 संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष उद्देश्य प्रस्तावना किसने रखा था? संविधान की प्रारूपी समिति का अध्यक्ष
उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो ये होगा 48 का डी जवाहरलाल नेहरू। सॉरी 48 का ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 49 है सही कथन सुमिलित कीजिए। सही कथन सुमिलित कीजिए। 49 सही कथन सुमिलित कीजिए। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समाज समिति प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति जैविक प्रणाली। इसका सही आंसर होगा बी। 50 भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 50 का आंसर होगा बी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था। 51 प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन था? तो 51 का आंसर होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 52 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? 52 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का विशेषता नहीं है? तो 52 का आंसर होगा बी आध्यात्मिक शासन प्रणाली की विशेषता ये नहीं है। 53 प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 53 का आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 54 अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा 54 का सी आसफ अली। 55 जोगेंद्र नाथ मंडल मंत्रिमंडल में किस भाग के मंत्री थी? तो 55 का आंसर होगा बी कानून मंत्री। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।